नमस्कार धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी लोगों का आपके लोकप्रिय चैनल सनातन धर्म का सार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखकर अपने विचार हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रथम अध्याय का महत्व संक्षेप में बता रही हूँ। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय हमें जीवन के उस क्षण से परिचित कराता है जब मन भ्रम, मोह और दुख से भर जाता है। प्रथम दृश्य युद्ध भूमि का दृश्य है। कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को सामने देखकर विचलित हो जाते हैं। उनके हाथ कांपते हैं, मन दुविधा में पड़ जाता है। अर्जुन का यह शोक केवल युद्ध का भय नहीं था, बल्कि धर्म, कर्तव्य और रिश्तों के बीच का गहरा द्वंद्व था, आंतरिक संघर्ष था। यह दर्शाता है कि जब मनुष्य मोह में पड़ता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यहाँ मैं भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के श्लोक 6 से 10 का अर्थ और विस्तृत भावार्थ सरल भाषा में प्रस्तुत कर रही हूँ। कौरव पक्ष की सेना का वर्णन दुर्योधन द्वारा किया जा रहा है। श्लोक 1.6 युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवांसो भद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थात युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सभी महान योद्धा महारथी हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना की ताकत गिना रहा है। वह यह स्वीकार कर रहा है कि पांडव पक्ष में कई शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं। यह उसके मन में छिपे भय को भी दर्शाता है। श्लोक 1.7 अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। अर्थात हे द्विश्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अब आप हमारी सेना के प्रमुख नायकों को जान लीजिए, मैं उनका वर्णन करता हूँ। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित कर रहा है। वह अपनी सेना की शक्ति बताकर उनका उत्साह बढ़ाना चाहता है। श्लोक 1.8 भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव। अर्थात आप द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र ये सब महान योद्धा हैं। दुर्योधन अपनी सेना के शक्तिशाली योद्धाओं की सूची गिनाता है। यह आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रहा है। श्लोक 1.9 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात और भी अनेक वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं। वे विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कुशल हैं। दुर्योधन अपने सैनिकों की निष्ठा और समर्पण को दिखा रहा है। यह उसके भीतर के डर को छिपाने का प्रयास भी है। श्लोक 1.10 अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भिक्षा भीमाभिरक्षितम्। अर्थात हमारी सेना जो भीष्म द्वारा रक्षित है, असीमित और शक्तिशाली है, और पांडवों की सेना जो भीम द्वारा रक्षित है, सीमित है। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना को अधिक शक्तिशाली बताता है, लेकिन अपर्याप्त और पर्याप्त शब्दों में छिपा मनोवैज्ञानिक संकेत है। कुछ विद्वान मानते हैं उसके भीतर असुरक्षा थी, इसलिए वह बार बार अपनी शक्ति साबित करने की कोशिश कर रहा था। इन श्लोकों में केवल सेना का वर्णन नहीं है, मनुष्य के भीतर के अहंकार और भय का चित्रण भी करता है। यही इन श्लोकों का आध्यात्मिक संदेश है। दुर्योधन बाहरी शक्ति दिखा रहा था, पर भीतर अस्थिरता थी। दुर्योधन क्यों बार बार अपनी सेना की ताकत गिना रहा था? या उसे डर लग रहा था? जब युद्ध शुरू होने वाला था, द्रोणाचार्य से दुर्योधन ने कहा, हमारी सेना में भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महारथी हैं।
और अनेक योद्धा मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति बार बार अपनी ताकत गिनाए, क्या वह सच में लीडर होता है? श्लोक 10 में वह कहता है, हमारी सेना असीमित है, पांडवों की सीमित। पर सत्य क्या था? जिसके साथ धर्म था, विजय उसी की थी। अहंकार आवाज करता है, पर आत्मविश्वास शांत रहता है। इन श्लोकों में सिर्फ सेना का वर्णन नहीं, यह मनुष्य के अंदर के भय और अहंकार का चित्रण है। अगर आप धर्म और गीता का ज्ञान चाहते हैं, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। फॉलो करें सनातन धर्म का सार, क्योंकि अगला श्लोक आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो सज्जनों, आपको सनातन धर्म का सार में भगवद गीता से संबंधित प्रथम अध्याय के अर्जुन विषाद योग का वर्णन श्लोक सहित कैसा लग रहा है? अपने कमेंट करके अपने विचार हमें अवश्य बताएं। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे चैनल पे आकर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।